हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एरेज इन जावास्क्रिप्ट को पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले तो जो मेरा एरे होता है वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस टाइप होता है, तो हम लोग प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डेटा टाइप में आपके सबसे पहले तो अंतर समझने वाले हैं। एंड फिर इसके बाद जो एरे होता है उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, फिर कैसे एरे के जो साइज है उसका जो हमें कैसे साइज उसका पता चल सकता है, एंड फिर कैसे जो मेरा डेटा टाइप है क्या वो एरे है या नहीं, इन सभी चीज़ों को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। एंड इसके बाद हम लोग ये ध्यान देंगे कि हाउ टू क्लोन एरे, एंड फिर उसके बाद कैसे हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर एंड स्लाइस के यूज से हम लोग अपने एरे को क्लोन कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग मेरा जो एरे होता है उसमें हम लोग कैसे लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप, व्हाइल लूप, फॉर इन लूप। एंड इसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में एरे डीस्ट्रक्चरिंग को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड की तरफ एंड इसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं एंड इसको समझते हैं। तो मैं अपने VS कोड में आ चुका हूं एंड मान लो अगर आपको कुछ ऐसा प्रिंट कराना है अपने एप्लीकेशन पे, मान लो कि कुछ आपके पास 50 नोट्स है या 50 न्यूज है एंड 50 स्टूडेंट है, उन सबका आप अगर इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराना चाहोगे अपने वेबसाइट पे तो वो आप कैसे करा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे वेरिएबल बना लो, लेट स्टूडेंट 1 एंड उसका नाम आप यहाँ पे स्टोर कर लो A1। ठीक है, एंड ऐसे ही आप फिर इसको जाके कंसोल लॉक कर दोगे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जाके आप कंसोल लॉक करोगे तो वो आपको वहाँ पे स्टूडेंट 1 का इन्फॉर्मेशन, वो जो नेम मैंने यहाँ पे डाला है वो मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, A1 मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो इसी को अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही मेरा बहुत करे तो बहुतों के लिए आप ऐसे से आके आप यहाँ पे स्टूडेंट 1 को आप स्टूडेंट 2 कर दोगे, इस स्टूडेंट 1 को स्टूडेंट 3 कर दोगे एंड इसको स्टूडेंट 1 से हटा के स्टूडेंट 4 कर दोगे एंड इसको हटा के स्टूडेंट 5 कर दोगे। एंड अगर मान लो मैं इस सब का नाम अगर 2, इसको भी मैं अगर चेंज कर दूँ 3 से, एंड इसको भी अगर मैं अभी के लिए चेंज कर देता हूँ 4 से, एंड देन 5 ऑल्सो हेयर विथ 2, इसको भी करना होगा मुझे 3 से, एंड इसको भी करना होगा मुझे 4 से, एंड इसको भी मेरे को करना होगा 5 से। ठीक है, एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोलर से सेव करूंगा आप ये देखो कि A1, A2, A3, A4, A5 जो मेरा स्टूडेंट्स का नाम था वो यहाँ पे आ गया। तो ये कितना लेंथी, अगर मान लो आपके पास 1000 स्टूडेंट्स है, 2000 स्टूडेंट्स है, अगर आपको वैसे ही अपने वेबसाइट पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके अगर आपको सारे स्टूडेंट्स का वहाँ पे नेम या जो भी इंफॉर्मेशन है कि उसने फीस जमा किया या नहीं किया, उसने कौन सा कोर्स लेके रखा, अगर आप कुछ ऐसा अपने लिए एप्लीकेशन बनाते हो तो वो तो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस काम को आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले अभी एरे को, हम लोग अभी यूज करने वाले हैं यहाँ पे एरे को। तो एरे जो होता है ना वो एक कलेक्शन होता है सम आइटम्स का, मतलब जो रेफरेंस आइटम है, मतलब जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट था तो स्टूडेंट्स पे ये जो आइटम्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे एक स्टूडेंट वो भी स्टूडेंट है, दूसरा भी है वो भी स्टूडेंट है, तीसरा है वो भी स्टूडेंट है, इसका भी नाम होगा, उसका भी नाम होगा, उसका भी नाम होगा, इसका भी कुछ, इसने भी कोई कोर्सेज लिए होंगे, उसने भी कोई कोर्सेज लिए होंगे एंड उसने भी कोई कोर्सेज लिए होंगे। तो उन सबका जो रेफरेंस मीन्स कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा उसको हम लोग एरे बोलते हैं। तो एरे को डिफाइन करने के लिए हमें मान लो कुछ कोई सा भी अगर एरे बनाना है मुझे तो मैं ऐसे करूँगा, लेट से मैंने उस एरे का टाइप बना दिया लेट, एंड यहाँ पे अगर मान लो मेरे को स्टूडेंट्स बनाना है स्टूडेंट्स, एंड इसके अंदर मैं आके सिंपल से टाइप कर दूंगा A1। ठीक है, एंड यहाँ पे आके मैं फिर से कर दूंगा A2 एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा A3, ऐसे ही मैं यहाँ पे A4 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से आके मैं A5 कर दूंगा एंड यहाँ पे आके इसको भी हम लोग लॉक करा लेंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉक स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा आप यहाँ पे देखो कि 5 साइज का एरे था, मैंने यहाँ पे 5 साइज का एरे बनाया एंड उसको मैंने यहाँ पे चला दिया। तो उसी तरीके से जैसे मैंने वहाँ पे अगर मेरे को बनाना पड़ता 1000 स्टूडेंट्स का तो मुझे कैसे करना पड़ता, लेट स्टूडेंट 1, लेट स्टूडेंट 2, लेट स्टूडेंट 3, लेट स्टूडेंट 4 एंड उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को 1000 ऑफ लाइन्स लिखना पड़ता। पर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया जिसको मैंने स्टूडेंट्स नाम से असाइन करके रखा है एंड इसके अंदर मैंने 5 एलिमेंट्स डाल दिया एंड उसको यहाँ पे आके लॉक करा लिया। अब अगर मान लो मेरे को ये स्टूडेंट 3 का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ आऊँगा, मैं यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड स्टूडेंट्स, एंड आपको ये जो सिंपल से जो ब्रैकेट दिख रहा है जो बिग ब्रैकेट होता है उसके अंदर अगर मेरे को ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ पे भी 0 इंडेक्सिंग होता है। तो आपको पहला के लिए मैं आपको 0 डाल के दिखाता है, जो कंट्रोल से सेव करूंगा आप ये देखो A1 आ रहा है। अगर वही मेरे को ये दूसरा चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे ये जब मैं ये 2 यहाँ पे टाइप करूंगा तो A3 आएगा, इसको जब मैं 1 करूंगा तो ये आएगा, इसको 4 करूंगा तो ये आएगा। इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा आप ये देखो A3 आई, जैसा मेरे यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये जो एरे होता है ना, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी एरे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग करता है
मतलब इसका होगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के 4 कर दूँ तो कंट्रोलर से सेव करूँ तो ये देखो, अगर मैं इसको आउट ऑफ बाउंड कर दूँ 5 कर दूँ तो देखो क्या होगा, 5 कर दूँ तो ये अनडिफाइंड आएगा। मतलब कि इसको पता है कि हाँ 5 तक मेरा साइज है, 5 तक डेटा है और 5 के बाद मेरा कुछ डेटा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए हटा के मैं इसको 2 कर देता हूँ एंड इसको कंट्रोलर से सेव करेंगे तो आप ये देखो यहाँ पे मेरा A3 आ रहा है। तो इस यहाँ तक तो मैंने ये देख लिया कि हाँ मैंने एरे को बनाया, इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब अगर मान लो आपको बहुत सारे केस में तो ये हो सकता है ना कि आपका कुछ स्टूडेंट्स है या न्यूज है या कोई सा भी नोट्स आप बना रहे हो या कोई सा भी इंफॉर्मेशन, मान लो आप मूवीज के लिए कोई ऐप बना रहे हो, तो हर दिन, हर फ्राइडे, हर दिन तो मूवीज रिलीज होते ही रहता है ना, तो आपको तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि स्टूडेंट्स एरे में या कोई सा भी एरे है उसमें हम लोग पुश पॉप कैसे कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है पुश करने का, जैसे यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं ऐसे एक टाइप करूँगा स्टूडेंट्स डॉट पुश। इसके अंदर अगर मान लो मैं आके करता हूँ A6, ठीक है, एंड यहाँ पे आके फिर से कंसोल लॉक कर दूंगा, कंसोल लॉक कर दूंगा मैं फिर से स्टूडेंट्स को। एंड जैसे ही मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूंगा, आप यहाँ पे देखो पहले मेरा A5 साइज का एरे था, A1 A2 A3 A4 A5, एंड अभी ये मेरा कितना साइज का एरे हो गया, अभी ये मेरा A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 टाइप का एरे हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पता चला कि अगर मेरे को कुछ ऐड करना है तो वहाँ पे हम लोग पुश का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पुश है, ये जो A6 इसमें डाला वो कहाँ पे, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो जब भी हम ये पुश फंक्शंस का यूज करेंगे तो ये हमेशा मेरे को कहाँ पे देगा, लास्ट वाले में देगा, ठीक है। अगर मेरे को यही A5 को हटाना है या मेरे को अभी यहाँ से A6 को ही हटाना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं नीचे आऊँगा, मैं यहाँ पे करूँगा स्टूडेंट्स डॉट पॉप, ठीक है। एंड इसको जैसे ही मैं यहाँ पे इसको जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा एंड यहाँ पे फिर से मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि मेरे को इसके बाद बताया कि हाँ इसको पॉप करने के बाद मेरा स्टूडेंट्स एरे कैसा दिखता है। एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोलर से सेव करूँगा, आप ये देखो जैसा ये पहले था A1 A2 A3 A4 A5, इसको मैं फिर से पॉप कर देता हूँ, ठीक है। फिर से पॉप करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से स्टूडेंट्स डॉट पॉप, एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से लॉक कर दूंगा मैं इसको, फिर से मैं लॉक कर दूंगा स्टूडेंट्स को। एंड यहाँ पे आप देखो कि मेरा अब A5 भी चला गया यहाँ से। तो इस तरीके से आप इसमें अपने एरे में पॉप कर सकते हो, पुश कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ एक और तरीका होता है जिससे आप मान लो अगर आपको यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 है, अगर आपको मान लो स्टार्टिंग में ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। आपको अगर मान लो स्टार्टिंग में कुछ A0 टाइप करके, A0 किसी एक स्टूडेंट का नाम है, अगर आपको उसको यहाँ पे पुश करना है तो आपको करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट नहीं, स्टूडेंट्स डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट से क्या होगा, एक स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कर देता हूँ A0 एंड यहाँ पे मैं फिर से लॉक कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे आके मैं फिर से कर दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड इसको जैसे ही सेव करेंगे, आप ये देखो पहले में मेरा क्या आ गया, A0 A1 A2 A3 A4। एंड अगर वैसे ही मेरे को इस A0 को अब यहाँ से हटाना होगा तो मैं कैसे करूँगा, स्टूडेंट्स डॉट अनशिफ्ट। इससे क्या होगा, इससे जो मैंने जो मेरा पहला वाला जो एलिमेंट होगा, जो भी पहला वाला एलिमेंट होगा वो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉक करेंगे यहाँ से एंड यहाँ से अभी हम लोग फिर से स्टूडेंट्स कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ये चेक करो तो मेरा अभी भी ये 5 साइज का एरे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे अनशिफ्ट कर दिया, मुझे इसको शिफ्ट करना होगा। एंड मैं जैसे इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो 4 साइज का एरे आ गया, फिर से क्या आ गया, यहाँ पे A0 यहाँ से हट गया, पहला एलिमेंट जो होता है मेरे एरे का वो यहाँ से हट जाएगा एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे A1 A2 A3 A4, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से कर लो। अगर मैं इसको फिर से कर देता हूँ स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे आके मैं फिर से कंसोल डॉट लॉक कर दूँ, कंसोल डॉट लॉक कर दूँ मैं स्टूडेंट्स को एंड इसको कंट्रोल से सेव करूँ, तो आप ये देखो कि अब यहाँ से A1 भी चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें से किसी एलिमेंट्स को इसमें पुश कर सकते हो, किसी को पॉप कर सकते हो, किसी को अनशिफ्ट कर सकते हो। अनशिफ्ट से मतलब स्टार्टिंग में ही ऐड हो जाएगा एंड आप इसमें फिर से शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे तो स्टूडेंट्स बनाया, यहाँ पे ये सारा चीज बनाया, अगर मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ लेट A इक्वल टू 9, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आके फिर से इसको भी लॉक कर देता हूँ, लॉक कंसोल डॉट लॉक, एंड यहाँ पे मैं A कर दूंगा, ठीक है। इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करेंगे तो आप ये देखो पहले मेरा 9 आ गया यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद जो मेरा यहाँ पे एरे का साइज था कितना, यहाँ पे 5 एरे का साइज था, जितना इसमें एलिमेंट्स था A1 A2 A3 A4 A5, ये सारा मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको किया, इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने A इक्वल टू 9 किया ना, तो ये क्या करेगा कि ये जो मेरा मेमोरी होगा
उसमें जाके एक का जो एक ये जो वेरिएबल है इसके लिए वो एक फिक्स्ड साइज का मेमोरी वहां पे एलोकेट करा लेगा, ठीक है। और ये जो मेरा स्टूडेंट्स है इसमें तो मैं यहाँ पे पहले तो 5 साइज का एलिमेंट्स इसमें डाला, एंड उसके बाद मैंने इसमें A6 को पुश भी कर दिया, फिर पॉप कर दिया, फिर पॉप कर दिया। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इसके लेंथ को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ console.log एंड यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स डॉट लेंथ कर देता हूँ, ठीक है। एंड फिर से यही वाला लाइन मुझे कहाँ कहाँ करना होगा, मैं इसी लाइन को इसके नीचे भी कर दूंगा, ठीक है। इसके नीचे नहीं, इसके नीचे, इस स्टूडेंट्स के नीचे, एंड फिर इसको इसके नीचे कर दूंगा, एंड फिर इसको इसके नीचे कर दूंगा, एंड फिर इसको मैं फिर से पेस्ट कर दूंगा इसके नीचे, फिर से इसके भी नीचे, एंड फिर से इसके भी नीचे, ठीक है। एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो, सबसे पहले तो मेरा ये जो 9 था वो 9 आएगा, फिर यहाँ पे इसका साइज 5 दिखाया, फिर यहाँ पे इसका साइज 6 दिखाया, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो आप ये देखो कि पहला तो आप ये समझो कि अगर आपको किसी एरे का अगर लेंथ निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेरा स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, मैंने जो ये एरे बनाया, इसका साइज फिक्स नहीं रखा मैंने, इसका साइज बार बार चेंज हो सकता है। आप मान लो आप अगर किसी चीज को कर रहे हो तो उसका साइज तो फिक्स नहीं रखोगे ना। जैसे आप न्यूज ऐप ही बना रहे हो तो न्यूज तो हमेशा बढ़ते रहता है, घटते रहता है। आप मान लो मूवी के लिए बना रहे हो तो मूवी भी जो है हर दिन आते ही रहता है, हर दिन जाते ही रहता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा बनाना चाहोगे एरे को जिसमें आप कुछ पुश कर सको, उसमें से कुछ पॉप कर सको। अगर मान लो कुछ ऐसा कुछ मान लो स्टूडेंट्स है जो आपके स्कूल से या आपके कोर्सेज से चला गया वो, तो आप उसको पॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के लिए यहाँ पे आप इसको रेफरेंस टाइप का बना दिया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड रेफरेंस डेटा टाइप पे ये अंतर है। ये जो मेरा प्रिमिटिव है लेट a = 9, इसमें आपने इसको फिक्स्ड साइज का एक मेमोरी में एलोकेशन उसको करा दिया, ठीक है। पर इस स्टूडेंट्स को, ये जो मेरा एरे है, इसको आपने फिक्स्ड साइज का एरे नहीं, फिक्स्ड साइज का एलिमेंट्स नहीं बना के रखा है इसका, क्योंकि इसमें आप कुछ एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हो, किसी को पॉप कर सकते हो, तो उस वक्त इसका साइज तो चेंज होता ही रहेगा, कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेरा ए है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। मैं इसको लिए यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये, एंड ये जो मेरा स्टूडेंट्स है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है। एंड अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, अभी के लिए इन सभी को यहाँ से कमेंट डाउन कर दूंगा, इन सभी का भाई जरूरत नहीं है इतना, तो मैं इसको यहाँ से अभी के लिए इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो ये जो मेरा यहाँ पे है, मैं अगर यहाँ पे console.log करूँ, console.log यहाँ पे कर देता हूँ मैं अगर स्टूडेंट्स डॉट साइज नहीं, स्टूडेंट डॉट लेंथ, इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, तो आप ये देखो कि ये जो मेरा स्टूडेंट्स एरे है इसका जितना भी साइज होना चाहिए वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो लेंथ जो प्रॉपर्टी होता है वो मेरे को साइज देता है, साइज ऑफ द एरे इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब मान लो आप चाहते हो कि ये जो मेरा स्टूडेंट्स एरे है, अगर आप इसको क्लोन करना चाहते हो तो आप उसको कैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोनिंग इन एरे, ठीक है। अगर आप क्लोनिंग ऑफ एरे होगा यहाँ पे, क्लोनिंग ऑफ एरे, मगर मतलब अगर आपको किसी भी एरे को क्लोन करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हो। जैसे एक तो तरीका आपको लगेगा कि ठीक है, अगर किसी एरे को क्लोन करना है तो आप ऐसे बना लो, लेट स्टूडेंट्स क्लोन, ठीक है। एंड इसमें आप अगर यहाँ पे मैं इसको अगर स्टूडेंट से असाइन कर दो, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि ठीक है ये मेरा जो एरे है ये मेरा क्लोन हो गया, तो क्या ये सही में क्लोन हुआ या नहीं हुआ। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, console.log, एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या मेरा स्टूडेंट्स क्लोन के बराबर है। अगर ये मेरे को यहाँ पे अगर ट्रू देता है मतलब ये क्लोन हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर दोनों एक ही चीज को दिखा रहा है तो मतलब वो तो दोनों सेम ही है, मतलब ये स्टूडेंट्स क्लोन भी स्टूडेंट्स को ही दिखा रहा है एंड स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स को ही दिखा रहा है। तो अगर ये दोनों ट्रू आएगा तो ये मतलब ऐसे हम लोग इसको क्लोन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो ट्रू आ रहा है, मतलब आप इसको इस तरीके से तो क्लोन नहीं कर सकते, आपको इतना पता चले। जैसे अगर आप ऐसे करते हो लेट a = 90, ठीक है। एंड यहाँ पे a को मैं यहाँ से पहले इसको हटा देता हूँ, इस ऊपर वाले को, ठीक है। आप इसको ऐसे कर दिए एंड फिर से आप इसमें ऐसे कर दो लेट b = a, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ a = b, ठीक है। एंड इसको कंट्रोल से सेव करेंगे तो आप ये देखो अभी भी ये क्या हो गया, ये क्लोन नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये दोनों चीज एक ही को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि अभी तो यहाँ पे उसका वैल्यू चेक कर रहा है,
पर यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको चेंज भी कर दूंगा, अगर मैं मान लो बी को अगर 90 कर दूं एंड इसको भी फिर से कंट्रोल से सेव करूँ, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू चेक कर रहा है। और वही अगर मैं यहाँ पे आके स्टूडेंट्स क्लोन इक्वल टू, मैं फिर से इस डेटा को यहाँ से हटा के मैं अगर ऐसा कर दूं, मैं इसको कंट्रोल सी से लेके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं एंड इसको फिर से कंट्रोल से सेव करूं, तो आप ये देखो अभी ये मेरे को फॉल्स दे रहा है। क्यों? अभी तो आपको लगेगा कि यहाँ पे डेटा भी सेम था, यहाँ पे डेटा भी सेम है, पर यहाँ पे जब मेरा डेटा सेम है तो यहाँ पे ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि ए और बी कुछ ऐसा है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब आप इसमें ये जब कंपेरिजन होगा तो इसके वैल्यू से कंपेरिजन होगा, ठीक है। और ये जब मेरा रेफरेंस जो हो गया, रेफरेंस डेटा टाइप हो गया, इसमें उसके एड्रेस से कंपेरिजन होगा कि ये A1 A2 A3 A4 A5 ये किस एड्रेस पे स्टोर है, ये किस एड्रेस पे स्टोर है। तो ये तो कहीं अलग एड्रेस पे स्टोर है, ये कहीं अलग एड्रेस पे स्टोर है। और अगर मैं इसको ऐसे आके सिर्फ स्टूडेंट्स कर दूं एंड इसको कंट्रोल से सेव कर दूं, ये मेरे को ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इस स्टूडेंट्स क्लोन को स्टूडेंट्स को असाइन कर दिया, तो ये दोनों, ये स्टूडेंट्स भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए आप इस तरीके से तो इसको आप क्लोन नहीं कर सकते। तो हम लोग क्लोन कर कैसे सकते हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। पहले मैं अभी के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं करता हूँ, मान लो यहाँ पे आपकी स्टूडेंट्स डॉट स्लाइस, ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट स्लाइस 0, मतलब ये जो पहला इंडेक्स होगा 0 से लेके पेड़ को पूरा स्लाइस करना है, आगे तक जितना भी होगा वो सारा आ जाए। एंड यहाँ पे मैं आके कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा स्टूडेंट्स क्लोन, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो मेरे को ये स्टूडेंट्स क्लोन करके यहाँ पे आ गया। आप इसको भी प्रिंट करा लो, इसको भी मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट स्टूडेंट्स। आप ये देखो पहले स्टूडेंट्स आ गया, इसका साइज भी आ गया। तो मैं अभी के लिए ये जो मेरा लेंथ है इसको भी मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ये सब का अभी कोई काम नहीं है। इसको भी अभी के लिए हटा देते हैं, इसका जितना काम था उतना हो गया इसका। एंड इसको फिर से कंट्रोल से सेव कर दो। तो आप ये देखो मैं इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। क्या अब ये क्लोन हुआ या नहीं? अब इसको क्लोन हुआ या नहीं इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ आऊंगा, स्टूडेंट्स इक्वल टू स्टूडेंट्स क्लोन, ठीक है। इसको कंट्रोल से सेव करेंगे। अब ये देखो, अब ये बराबर नहीं है, मतलब ये क्लोन हो चुका है, मतलब दोनों एक ही जगह के एड्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मान लो ये तो एक तरीका हुआ इसको क्लोन करने का। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आऊंगा मैं, यहाँ पे मैं बनाऊंगा लेट स्टूडेंट क्लोन 1, ठीक है। एंड इसके अंदर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर से इसको स्प्रेड कर सकते हैं। जो मेरा स्टूडेंट है, ये जो मेरा स्टूडेंट एरे है, इसको आप यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड अब मैं अगर यहाँ पे आके फिर से अभी के लिए इसको क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर ले आते हैं एंड यहाँ पे मैं अभी के लिए कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टूडेंट क्लोन 1, ठीक है। एंड इसको भी जैसे ही कंट्रोल से सेव करेंगे, आप ये देखो पहले मेरे को ये भी प्रिंट करके दिखा दिया। एंड अब इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये अब सही में ही क्या अभी भी क्लोन हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स इक्वल टू स्टूडेंट क्लोन 1, ठीक है, स्टूडेंट क्लोन 1, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टूडेंट क्लोन 1 एंड इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो फिर से मेरे को क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है, मतलब ये क्लोन हो गया है, ठीक है। अगर ये फॉल्स नहीं देगा, अगर ये ट्रू देगा, मतलब ये दोनों सेम ही है, मतलब दोनों तो एक ही है ना। क्लोन मतलब कि मैं स्टूडेंट्स बनाया, एक और एरे बनाता हूँ जिसमें मेरा सारा डेटा हो, पर वो दोनों एक ना हो। एक हो गया तो इक्वल हो गया, उससे क्या फायदा मेरे को क्लोन करने का। क्लोन मतलब कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो कि अलग अलग स्टोरेज पे जाके, अलग अलग मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका क्या हुआ स्लाइस करना, एक तरीका क्या हुआ यहाँ पे आपकी इसको स्प्रेड कर दो। एक तरीका और आप क्या कर सकते हो कि आप एक को बनाओ, मान लो जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट स्टूडेंट क्लोन 2, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक एम्प्टी एरे को डिक्लेयर करता हूँ एंड इसके अंदर मैं बोल दूंगा कॉनकैट, मैं इसको कॉनकैट कर दूंगा किससे, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेरा एक तो पहले एम्प्टी एरे, इस पे जैसे ही मैं कॉनकैट किया तो ये जो एरे है, इस एरे को इसमें जाके इसने ये मर्ज कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मैं फिर से कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट क्लोन कर दूंगा, स्टूडेंट क्लोन 2 कर दूं, ठीक है। एंड इसको अभी आप ये चेक करो, ठीक है। अभी आप ये देखो फिर से इसने भी यहाँ पे क्लोन कर दिया एंड इसको भी चेक करने के लिए कि ये सही में क्लोन किया नहीं, मैं क्या करूंगा कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स इक्वल टू स्टूडेंट क्लोन 2, ठीक है।
अभी यहाँ पे देखो, अभी भी ये मेरे को फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। पर आपको अब ये देखना है यहाँ पे कि इस तीनों में सबसे फास्ट कौन होता है, ठीक है। तो सबसे फास्ट होता है ये स्लाइस वाला, एंड सबसे उसके बाद होता है ये स्टूडेंट्स वाला, एंड उसके बाद होता है ये। पर आपको मोस्ट ऑफ द केस में ये जो स्प्रेड ऑपरेटर में इसके बगल में लिखता हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर, एंड यहाँ पे मैंने इसको कैसे करा, इसको स्लाइस के यूज से करा, स्लाइस की यूज से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्लाइस है ये इस स्प्रेड ऑपरेटर से फास्टली यहाँ पे आपको क्लोन करके देगा, एंड ये आपको थोड़ा सा धीरे करके देगा। पर ये कितना आसान है लिखना, आप इसमें सिर्फ जाके इसको स्प्रेड कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आप मोस्ट ऑफ द केस में आप इसी को यूज करोगे जब भी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो उसमें, ठीक है। मैं इसको अभी के लिए कंट्रोल से सेव करता हूँ, एंड अभी के लिए क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से इन सभी को हटा देता हूँ, क्योंकि सभी को मैंने क्लोन तो कर लिया यहाँ से यहाँ तक अभी तक। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे इतना को बना लिया, अब मैं इसको बना के क्या करूंगा, मैं इसको console.log तो नहीं कराऊंगा ना। मैं अगर कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं उसको console.log करा दूं एंड यूजर को बोलूँ कि जाओ अब तुम कंसोल में जाके इस वेबसाइट पे जितने भी यूजर है उसको जाके देखो। मुझे तो इसको अपने फ्रंट एंड पे दिखाना है, अपने वेबसाइट पे दिखाना है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ console.log या स्टूडेंट्स भी कर दूं तो वो मुझे मेरे को क्या देगा, ये सिर्फ एक एरे देगा, ठीक है। अगर आपको इसी को सबको प्रिंट कराना है, यहाँ पे मान लो अगर कुछ ये 1000 टाइप का 1000 एलिमेंट होगा इसके अंदर, तो आप अगर console.log स्टूडेंट्स करोगे तो 1000 लिस्ट दे देगा, ठीक है। पर आपको लिस्ट नहीं चाहिए ना, आपको तो हर एक एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लूपिंग करना पड़ेगा, लूपिंग ऑफ एरे, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई इज लेस देन, ये जो मेरा एरे है, एरे क्या है, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, console.log स्टूडेंट्स एट आई, ठीक है। एंड इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा मैं, आप ये देखो मेरे को A1 A2 A3 A4 A5 यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप जब अपने वेबसाइट पे जाओगे सभी को वहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एलिमेंट बना सकते हो, क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड फिर उसका टेक्स्ट कंटेंट को स्टूडेंट्स एट आई करके वहाँ पे आप इसको रेंडर करा सकते हो। तो ये सब तरीका हुआ कि आपके पास एरे तो मिल गया, अब आप एरे को यूटिलाइज कैसे करोगे। एरे में अगर आप मान लो इस सारा का नाम है, अगर यहाँ पे मान लो कुछ अमाउंट ही रहता है 50 30 40 60 70, अगर आपको बोले कि कोई इसमें से ठीक है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो या इसमें 70 जोड़ दो 80 जोड़ दो, तो आप कैसे करोगे, उसमें लूप लगा के ही करोगे, ठीक है। तो ये तो हुआ मेरा एक पहला तरीके का लूप जो हुआ यहाँ पे फॉर लूप। आप इसमें वाइल लूप भी लगा सकते हो, आप इसमें लगा सकते हो वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप लिखने के लिए आपको क्या करना है, वाइल, एंड यहाँ पे पहले तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है। एंड आई इज लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये क्या होगा कि 0 से लेके स्टूडेंट्स का जो लेंथ है उतना तक ये चलेगा। एंड आपको क्या करना है, फिर इसमें आके console.log, इसके अंदर हमें क्या कर देना होगा, स्टूडेंट्स एट आई, ठीक है। एंड आई को 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी इसको कंट्रोल से सेव करेंगे, अब यहाँ पे देखो अभी भी A1 A2 A3 A4 A5 दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सा लूप देख लिया, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया फॉर लूप, वाइल लूप। इसके बाद एक और टाइप का लूप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर ऑफ लूप, ठीक है। ये जो फॉर ऑफ लूप होता है इसका भी आप बहुत जगह यूज करोगे। फॉर ऑफ लूप क्या करता है, जैसे ये जो एलिमेंट्स है मेरा A1 A2 A3 A4 A5, आप इस अब एलिमेंट्स पे चलाओगे, जैसे फॉर लेट एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें फॉर ऑफ लूप क्या करता है कि ये जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो जब ये एलिमेंट होगा ना, ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये A1 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आके सिंपल से कर सकता हूँ मैं एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो अभी भी मेरे को एलिमेंट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। अब इसके बाद एक और लूप आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर इन लूप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे सिर्फ ये आपको एलिमेंट मिल जाएगा A1 A2 A3 A4 A5,
और फॉर इन लूप में आपको इसका इंडेक्स मिलेगा। इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर लेट इंडेक्स इन स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग कर देंगे स्टूडेंट्स एट इंडेक्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो A1 A2 A3 A4 A5। तो आपने यहाँ तक देख लिया कितने तरीके से आप इस पे लूप लगा सकते हो। फॉर लूप, व्हाइल लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप, और भी बहुत सारे लूप होते हैं, उसे हम लोग बाद में कवर करेंगे, पर अभी इतना ही बेसिक जो लूप होता है वो होता है। ठीक है, मैं इसको फिर भी के लिए इसको यहाँ से कमेंट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि लूपिंग क्या होता है एरे में। एरे का जो मेजर पोर्शन होता है लूपिंग, एंड फिर उसके बाद इसको रेफरेंस क्यों बोलते हैं, इसको क्लोनिंग कैसे करते हैं। क्लोनिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप उसको स्प्रेड ऑपरेटर से कर सकते हो, उसमें स्लाइस 0 लगा सकते हो, और स्लाइस 0 स्प्रेड ऑपरेटर से फास्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको मान लो कि आपको ऐसे करना है। यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए हटा ही देता हूँ, पूरे लूपिंग को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ कि लेट फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू स्टूडेंट्स एट 0। ठीक है, फिर आपको अगर सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो आप कैसे करोगे? लेट सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू स्टूडेंट्स एट 1, एंड यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग कर दोगे फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, एंड जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट मेरे को यहाँ पे लॉक करते हुए दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा स्टूडेंट्स को क्या कहता है? A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो आप ये देखो कि आपको अगर किसी स्टूडेंट्स का किसी स्टूडेंट एरे से अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट ऐसे ही अगर आपको 50 एलिमेंट निकालना होगा, तो आप तो एक तरीका है इसको ऐसे करने का। एक और तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए, मैं इसको कमेंट डाउन करूंगा। यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे एरे को डी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग करने वाले हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मान लो मेरे को करना था क्या? फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कर दूं, ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट्स है ना, इसमें जितना भी एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट इसको असाइन हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट A1 इसको असाइन हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा अभी, तो अभी भी ये मेरे को A1 A2 दिख रहा है। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूं थर्ड एलिमेंट एंड इसको कंट्रोल से सेव करूं, एंड यहाँ पे आके मैं थर्ड एलिमेंट भी कर देता हूँ। ठीक है, और अभी आप ये देखो मेरे को A1 A2 A3 ये सारा चीज मेरे को यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा रहा है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो? पहला आप इसको 3 लाइन में लिख लो, या आप उसको डी स्ट्रक्चर कर लो। ठीक है, अब अगर आप मान लो ऐसा चाहते हो कि ठीक है 3 एलिमेंट है, इसको आप इसमें रखो एंड इस दोनों को आप एक न्यू एरे में कर दो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे आके इसको स्प्रेड ऑपरेटर 3 एंड इसको आप फिर रिमेनिंग कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आगे फिर से क्या कर दूंगा? कंसोल डॉट लॉग रिमेनिंग। ठीक है, अभी आप ये देखो पहले क्या हो गया? पहले मेरा फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट भी प्रिंट हो गया, एंड मैंने इसको क्या कर दिया? अब जो मेरा 2 बच्चा, इसको मैं एक एरे में रैप कर दिया। यहाँ पे ये डॉट रिमेनिंग यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, मतलब स्प्रेड हो क्या हो जाएगा? A4 A5। तो A4 A5 इस रिमेनिंग एरे में स्टोर हो गया। यहाँ पे देखो रिमेनिंग एरे में क्या स्टोर हो गया? A4 A5। तो इस तरीके से आप इस अपने एरे में डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। जैसे अगर आपको लिखना होगा तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा लेट फर्स्ट। अगर आपको मान लो ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो ऐसे आप कर सकते हो लेट रिमेनिंग इक्वल टू, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ये जो मेरा स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स डॉट स्लाइस, यहाँ से आगे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था? 0। यहाँ से आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 1। यहाँ से आगे जाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा 2, एंड यहाँ से आगे जाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा 3। मैं यहाँ पे 3 करूंगा, एंड यहाँ से इस रिमेनिंग को मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, एंड अभी मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा। आप ये देखो A4 A5 मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से इसमें कुछ भी कर सकते हो। आप एक तो पहला तरीका तो ये है कि आप रिमेनिंग को स्लाइस करके कर लो, एंड दूसरा तरीका है कि आप इसको यहाँ पे ही स्प्रेड ऑपरेटर करके आप इसको यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मान लो ये तो मैंने एरे बना दिया। ठीक है, अभी के लिए मैं इस सबको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कंसोल डॉट लॉग
मैं इस स्टूडेंट्स का टाइप चेक करना चाहता हूँ, इसका टाइप क्या है, ठीक है। एंड इसको कंट्रोल से सेव करूंगा तो आप ये देखो इसका जो टाइप है, ये जो स्टूडेंट्स एरे है मेरा, इसका टाइप है मेरा ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्टूडेंट्स एरे जो होता है ना, वो एरे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। अगर आपको उसमें भी स्पेसिफिकली चेक करना है क्या ये मेरा स्टूडेंट्स एरे है या नहीं, तो आप उसके लिए कैसे चेक कर सकते हो, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली console.log आपको एक एरे का एरे क्लास का एक फंक्शन करना है, एरे डॉट इच एरे, ठीक है। एंड इसके अंदर आके आपको क्या टाइप करना है, स्टूडेंट्स। एंड जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, अभी देखो ये 2 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट ए इक्वल टू 90, ठीक है। अभी मेरा ये तो ए एरे नहीं है क्या, अभी मैं इसको अगर चेक करूँ यहाँ पे आके, मैं इसके अंदर अगर ए पास करा दूँ एंड इसको कंट्रोल से सेव करूँ, तो ये देखो ये एरे नहीं है, तो इसने यहाँ पे फॉल्स दे दिया। और ये एरे था, यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा एरे था, ये मेरे को यहाँ पे कंट्रोल से सेव करूंगा तो आप ये देखो ये मेरे को यहाँ पे 2 दे रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।